स्वयंभू मनु और शत्रुपा के 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद बड़ा होकर भावी राजा बना और उसने शांति और सुरुचि नामक 2 युवतियों से विवाह किया। यद्यपि शांति बड़ी रानी थी, लेकिन राजा उत्तानपाद का प्रेम सुरुचि के प्रति अधिक था। शांति से ध्रुव और सुरुचि से उत्तम नामक 2 पुत्र उसे प्राप्त हुए। एक बार शांति का बेटा ध्रुव अपने पिता उत्तानपाद के साथ उनकी गोद में खेल रहा था। तभी सुरुचि वहां आ जाती है और अपने सौतन के पुत्र ध्रुव को राजा उत्तानपाद की गोद में खेलता देख उसका मन ईर्ष्या से भर उठता है और वो झपट कर बालक ध्रुव को राजा उत्तानपाद के गोद से खींचकर नीचे गिरा देती है और अपने बेटे उत्तम को राजा उत्तानपाद के गोद में बिठा देती है और बालक ध्रुव से बोलती है, अरे मूर्ख, राजा के गोद में वही बालक विराजमान हो सकता है जो उनका उत्तराधिकारी बनेगा और राजा की मैं प्रिय रानी हूं, इसलिए मेरी कोख से उत्पन्न हुआ मेरा पुत्र उत्तम ही राजा का उत्तराधिकारी बनेगा। तू मेरी कोख से पैदा नहीं हुआ है, इसलिए तुझे राजा की गोद में या राज सिंहासन पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। अपनी सौतेली मां के द्वारा किए गए ऐसे कठोर व्यवहार से 5 साल के ध्रुव के कोमल मन पर बहुत चोट पहुंची और वह रोते हुए अपनी मां शांति के पास जा पहुंचा और उन्हें सारी बात बताई। तब शांति बोली, बेटा, तेरी सौतेली माता सुरुचि से तेरे पिता अधिक प्रेम करते हैं, जिस वजह से सुरुचि ने उन पर अपना एकाधिकार जमा लिया है, जिस कारणवश तेरे पिता हम लोग से दूर हो गए हैं। अपने इस दुर्भाग्य को मैंने स्वीकार कर लिया है और ईश्वर को अपना सहारा बना लिया है। तुम भी ईश्वर को ही अपना सहारा बनाओ। भगवान नारायण हम सब के पिता परमेश्वर है, जिसकी गोद से कोई भी हमें दूर नहीं कर सकता। माता के वचन सुन ध्रुव को कुछ ज्ञान हुआ और वह भगवान नारायण की भक्ति करने के लिए घर बार छोड़कर निकल पड़ा। तब मार्ग में उसकी भेंट देवर्षि नारद से हुई। देवर्षि नारद ने बालक ध्रुव का दृढ़ संकल्प देखते हुए ध्रुव को नारायण मंत्र की दीक्षा दी। तब महर्षि नारद से मिले मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उच्चारण कर ध्रुव भगवान नारायण की तपस्या करने लगे। तपस्वी ध्रुव के मुख से ओम नमो भगवते वासुदेवाय की ध्वनि वैकुंठ में चारों ओर गूंजने लगी। तब भगवान नारायण भी योग निद्रा से जाग उठे और बालक ध्रुव की पुकार सुन उसे दर्शन देने के लिए उसके समक्ष प्रकट हुए और बोले, हे राजकुमार, मैं तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी कर ज्योतिष शास्त्र से अर्जित नक्षत्र में तुम्हें वह लोक प्रदान कर रहा हूँ, जिसके चारों ओर ज्योतिष चक्र घूम रहा है और जिसके आधार पर सभी ग्रह नक्षत्र हैं। प्रलय काल में भी जिसका कभी नाश नहीं होता। सप्त ऋषि भी नक्षत्रों के साथ जिनकी प्रदक्षिणा करते हैं, वह नाम लोक ध्रुव लोक कहलाएगा। इस लोक में 36 सहस्त्र वर्षों तक तुम पृथ्वी पर शासन करोगे। सभी प्रकार के सर्वोत्तम ऐश्वर्य भोग कर अंत समय में मेरे लोक को प्राप्त करोगे। बालक ध्रुव को ऐसा आशीर्वाद देकर नारायण अपने लोक वापस लौट गए। अतः भगवान नारायण के वरदान स्वरूप ध्रुव समवर्ती ध्रुव तारा बन सारे संसार में दिव्यमान हो गए।